सत्संग मणि माता की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले श्री उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माएं, जैसा कि आप सभी को याद है कि यहाँ तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का अर्थ चल रहा है। इस 7वें अध्याय में पुण्य आश्रव के संबंध में बताने का प्रयास किया जा रहा है। आज 18वें नंबर का सूत्र आ रहा है, निशल्य वृत्ति। ये वृत्ति हुआ करता है, वह निशल्य हुआ करता है। उसके मन में कोई माया मिथ्या आदि शल्य नहीं हुआ करती हैं। ऐसा वह वृत्ति अपने आप में मोक्ष मार्ग का अधिकारी हुआ करता है। माया शल्य, छल कपट आदि नहीं करना, मिथ्या छल, तत्वों का श्रद्धान पूर्णतया करना, निदान शल्य, आगे मरने के उपरांत नाना प्रकार के भोगों की इच्छाएं करना, उसका त्याग करना। इस प्रकार से ये माया मिथ्या और निदान शल्य से हमारी वृत्तिजन रहित हुआ करती है। 19वें सूत्र में कहते हैं, अगारी नगारश्च। वही अगारी माने ग्रस्त और दूसरा अनगारी, वही ग्रस्त रहित, यानी कि ग्रस्त का त्यागी मुनि। ये दो प्रकार की वृत्ति हुआ करते हैं, जिसे अणुव्रत और महाव्रत के रूप में कहा जा सकता है। 20वें नंबर सूत्र में आता है, अणुव्रतोगारी। अणु अर्थात एक देश व्रतों का पालन करना, एक देश व्रतों का पालन करना माने थोड़ा थोड़ा व्रतों का पालन करना, वह अणुव्रत कहलाता है। और वह अणुव्रत 5 प्रकार के हैं, अहिंसानुव्रति, सत्यानुव्रति, आचौर्यानुव्रति, ब्रह्मचर्यानुव्रति और परिग्रह परमाणु अनुव्रति। इस प्रकार से ये 5 अनुव्रत हैं। इन 5 अनुव्रतों में हिंसा आदि का, अति आरंभ और आदि का त्याग करना, असत्य भाषण आदि का त्याग करना, स्थूल चोरी का त्याग करना, पर स्त्री सेवन आदि का त्याग करना, वेश्या आदि का त्याग करना, परिग्रह का प्रमाण कर लेना, क्षेत्र वास्तु आदि का प्रमाण कर लेना, ये परिग्रह अनुव्रत। इस प्रकार से 5 अनुव्रत हैं। 21 नंबर सूत्र में आता है, दिग देशानर्थ दंड वृत्ति सामायिक प्रोदवास भोग भोग परिमाण परिभोग परिणामा तिथि संविभाग वृत्ति। वह वृत्ति दिग्व्रते, देशव्रते और अनर्थ दंड व्रते, इन 3 गुण व्रतों को पालन करता है तथा सामायिक प्रोदवास, उपभोग और परिभोग प्रमाण करता है, माने अतिथि संव्याग। इस प्रकार से यही शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं और 5 अणुव्रत हैं।
इस प्रकार से ये 12 व्रत हो जाते हैं। 5, 4 और 3 सब मिला के कितने हो जाते हैं? 12 व्रतें। ये 12 व्रतें प्रत्येक श्रावक को अति आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। अगर वह श्रावक इन 12 व्रतों को पालन नहीं करता तो वह व्रती नहीं बन पाता है, वह संयमी नहीं बन पाता है और मोक्ष मार्गी नहीं बन पाएगा। मोक्ष मार्गी बनने के लिए हमें अपने द्वादशांग जनवाणी पर श्रद्धान करते हुए, अपने गुरुजनों पर श्रद्धान करते हुए, अपने वितरागी प्रभु पर श्रद्धान करते हुए इन व्रतों का पालन करना। क्यों कि जब तक व्रत नहीं होगा तब तक हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं होगा। हम अनंत संसार में परिभ्रमण करते चले आ रहे हैं और व्रत आदि का पालन नहीं करेंगे तो फिर पुनः अनंत संसार में परिभ्रमण हमें करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य पर्याय हमारे आपके लिए प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय को अगर हमें सार्थक करना है, इस मनुष्य पर्याय की हमें कीमत समझनी है, इस मनुष्य पर्याय का हमें महत्व समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्रतों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको अणु ही नहीं महाव्रतों को स्वीकार करना पड़ेगा। जो महाव्रत को स्वीकार नहीं करेंगे उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाएगी। क्यों कि कर्मों का क्षय करने के लिए हमारे आपके लिए महाव्रत ही अति आवश्यक है। और वह महाव्रत पालन करने से 6वां और 7वां गुण स्थान प्राप्त हो जाता है। अनुवृत्ति को केवल मात्र 5वें गुण स्थान प्राप्त हो सकता है और 6वां 7वां गुण स्थान प्राप्त करे उसमें फिर आत्मा में और लीन होना प्रारंभ करेगा तो 8वां गुण स्थान प्राप्त कर श्रेणी को अवरुण करके 9वें 10वें 11वें आदि गुण स्थान को प्राप्त करता हुआ निर्धारित मोक्ष केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये व्रत की महिमा है। अगर व्रत नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। जिस प्रकार ताला लगा हुआ है और आपके पास चाबी नहीं है, अगर ताले को खोलना है और ताले के अंदर का माल प्राप्त करना है तो हमें चाबी की अति आवश्यकता है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए व्रतों की आवश्यकता है। अब चाहे वो आप अपनी शक्ति अनुसार, आपकी शक्ति में, आपकी भावना में आप कितना अपने आप में धारण कर सकते हैं, वो एक छोटा सा उदाहरण है। अपनी शक्ति को जानने के लिए, अपनी भक्ति को जानने के लिए वो एक शेर कारणवश गधों के साथ हो जाता है, वह अपने आप को भूल जाता है और गधों के जैसा वह चलना शुरू कर देता है। लेकिन प्यारे बंधु, कारण पाकर निमित्त पाकर जब दूसरा सिंह दिखता है कि अरे हमारा सिंह भाई गधों के साथ है और उसे भाव आता है कि मेरा भाई सिंह भाई गधों के साथ, ऐसे गधों से हमें छुटकारा प्राप्त कराना और शेर को शेर बनाना है। तो वह क्या करता है? एक जोर से दहाड़ लगाता है, एक जोर से दहाड़ लगाता। अरे जंगली शेर भाई, तुम वन के राजा हो, तुम कहीं किसी के दास या गुलाम नहीं हो। ऐसी जैसी दहाड़ लगाई और उस शेर ने देखा, अरे मेरा शेर भाई, उसको दिखाई दिया और कहता है आप पानी के अंदर अपने चेहरे को देखो, तुम कौन हो। जैसे उसने पानी के अंदर अपने आप को देखा और वह शेर दहाड़ लगाता है तो गधे और धोबी आदि 2-11 पलायमान हो जाते हैं और वह जंगली शेर स्वतंत्र हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे आचार्यगण हमें दहाड़ दहाड़ की आवाज लगा रहे हैं
हमारे तीर्थंकर प्रभु हमें दहाड़ दहाड़ के आवाज लगाते लगाते चले गए हैं। हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया कि व्रतों की क्या महिमा है। हमारे रत्नगढ़ साहब का आचार्य के रचयिता सुमंत आचार्य ने भी व्रतों का वर्णन किया है और व्रतों के वर्णन के साथ साथ उनकी पांच भावनाएं और उनके अतिचार आदि का संपूर्ण वर्णन विस्तृत रूप में किया हुआ है। तो आपके लिए अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये व्रतों को ध्यान दीजिए और व्रतों में आप अपनी शक्ति, कितनी शक्ति आप ध्यान कर सकते हो। हमारे आचार्य हमें कहते हैं, आचार्य नेमचंद आचार्य महाराज कहते हैं, शब्दे शुद्धाउ शुद्ध नया, आप निश्चय ने की अपेक्षा शुद्ध नहीं की अपेक्षा आप शुद्ध ही परमात्मा है और आपके अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है। तो उस अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए हमें स्वयं को एक बार अपना प्रयास तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम अपना प्रयास नहीं करते हैं, अपने आप व्रत आ जाएंगे, अपने आप अणुव्रत आ जाएंगे, अपने आप महाव्रत आ जाएंगे। क्या करें, चारित मोहिनी कर्मिका उदय, इसलिए हम चारित धारण नहीं कर पा रहे। ऐसा अगर हम विचार करके बैठ जाएंगे, हम निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे तो प्यारे बंधुओं हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर हमने अपने आप का विश्वास खो दिया, माने हमने सब कुछ खो दिया। इसलिए अपने आप के विश्वास को मत खोइए और अणुव्रतों को स्वीकार करते हुए आप महाव्रतों को स्वीकार करने की अंतरंग से भावना बनाए रखें। जम सक्के तम क्रियई यम पर सक्के तय सद्देनम सद्दे मानो जीवो पावई अजरमरम ठानम। जितनी शक्ति उस शक्ति के अनुसार आज करना शुरू करो और आगे नहीं कर पा रहे हैं तो आगे करने के लिए भावना बना के रखो। वह आपके लिए इस भाव नहीं परभाव नहीं, आपके भवांतर में आपके जीवन में वह कार्यकारी होगा और आपको एक दिन निर्वाण की प्राप्ति कराने में समर्थ होगा। ऐसे ये मोक्ष शास्त्र, ये तत्व सूत्र हमारे आपके जीवन को बदल देने वाला है। और आश्रव में हमने अनादिकाल से पाप आश्रव किया था, अब पुण्य आश्रव हमें करने का मौका मिला है, पुण्य आश्रव को जानने का मौका मिला है। इसे जाने समझे और अपने जीवन में पुण्य आश्रव करने का निरंतर प्रयत्न करें, प्रयास करें और व्रतों को स्वीकार करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले नेमिगिरी के मूल श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।